अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राना ताहा। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल बहावलपुर बर्ड्स ऑफिशियल पर। फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि मेरे ये जो रिंग नेक है, ये मेरी न्यू एंट्री है शेड के अंदर। और माशाल्लाह से ये तकरीबन मैंने कोई हफ्ता 10 दिन पहले परचेज कर लिया था। तकरीबन 10 एक दिन हो गए हैं, लेकिन बस कुछ मसरूफियात की वजह से वीडियो मैं नहीं बना पा रहा था। तो आज टाइम मिला है तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ वीडियो बनाकर इसके मुतालिक सारी चीज़ें डिस्कस कर ली जाए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे सिर्फ और सिर्फ मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, ये वाइट रिंग नेक का पीस है। और अगर इसकी हम एज की बात करें तो इसकी एज जो है वो 1 साल कन्फर्म है। मतलब ये 12 महीने का कन्फर्म एज है इसकी, इससे ज़्यादा हो सकती, इससे कम नहीं हो सकती। और अगर आप लोग मेरा अगर कैमरे आपको दिखा पाए और अगर फोकस सही हो तो अगर आप इसकी आइज का रिंग देखें तो ये काफ़ी अच्छा खासा इसका रिंग बन गया है। ये देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं ये आइस का इसका रिंग कितना बना हुआ है। और अभी फिलहाल इसका कोई डीएनए वगैरह नहीं है। तो अभी हमने वैसे ही ये सेपरेट पीस जो है परचेज किया है। ये आप लोग देखें, इसका जो है आइस का रिंग कितना वो क्लियर है, देख सकते हैं आप। ऐसे जैसे बिल्कुल ही अडल्ट पीस होता है। और अगर तो ये फीमेल है तो ये 1.5 साल की एज में ब्रीड के काबिल हो जाएगी। मतलब ये सीजन एंड होते ही, जैसे आप कह लें कि अप्रैल और मई के अंदर ये ब्रीड के काबिल हो जाएगी, अगर तो ये फीमेल है, ठीक है। और अगर ये मेल है तो क्योंकि मेल को ज़रा फर्टाइलिटी के लिए, ज़रा मैच्योरिटी के लिए अपनी एज पूरी करनी होती है, तो कम अज कम भी 1.5 से अपना 1.25 से साल से 2 साल तक, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि 20 माह से 24 माह तक चाहिए होते हैं। तो 18 माह तकरीबन 1.5 साल को कहते हैं। मतलब 1.5 साल की फीमेल तैयार हो जाती है रिंग नेक में। और अक्सर लोग कहेंगे कि हमारे पास 1.5 साल में पहाड़ी ने भी ब्रीड की है, तो फ्रेंड्स कर देते हैं। और घर के पीस वैसे भी जल्दी तैयार हो जाते हैं, और ये भी घर का ही पीस है। और ये जो है फर्स्ट क्लच का पीस है, जो बिल्कुल न्यू फर्स्ट क्लच आता है सीजन में, सबसे पहला क्लच आता है उसका पीस है। एक तो उसका पीस ज़्यादा अच्छा होता है, बेहतर होता है। वो इस तरह के हमने जो है अपने बर्ड्स की या किसी ने भी ऑफ सीजन जैसे टेक केयर की होती है, तो फर्स्ट क्लच जो होता है वो काफ़ी ही अच्छा आता है। और जो बच्चे होते हैं उनमें किसी किस्म की कोई कमी वगैरह या मतलब इम्यूनिटी के हिसाब से भरपूर आते हैं बच्चे। तो अगर आपने अपने लिए, मतलब अपने घर के लिए लेना है, तो आप कोशिश यही किया करें कि जो है फर्स्ट क्लच हमेशा बेहतर रहता है। और उसके हिसाब से फिर उसकी एज भी सही लग जाती है। जैसा कि अब ये मेरा पीस है, ये अगर तो मेल है या फीमेल है वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर ये जो मेरा पीस, अब इसकी उम्र अगर देखी जाए तो 12 मंथ्स है, जिसे हम 1 साल कहते हैं। 1 साल का ये पीस है और ये इस सीजन के एंड में बिल्कुल तैयार हो जाएगा ब्रीड करने के लिए, बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और लेकिन हम जो है अच्छी ब्रीड और अच्छी प्रोग्रेस लेने के लिए इसे नेक्स्ट सीजन ही लगाएंगे, जो कि 2023 में सितंबर अक्टूबर, मतलब अगले साल इसी मंथ्स में, अक्टूबर नवंबर में हम इसको ब्रीड का चांस देंगे। और पहली ब्रीड जो होती है वो कुछ पेयर्स जो हैं वो सही नहीं करते। खैर, वो तो बात की बात है। तो फिलहाल जो है हम इसी के बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ सारा कुछ। पहला पॉइंट ये हमारा क्लियर हो गया कि ये जो हमारा है फर्स्ट क्लच का पीस है, ठीक है। और इसकी एज जो है वो 12 मंथ्स है। और अगर इसकी फ्रेंड्स प्राइस की बात करते चलें तो इसकी जो मुझे परचेज पड़ी है वो 21,000 में पड़ी है। मैंने ये 21,000 का पीस परचेज किया है और किसी के घर से ही परचेज किया है, शेड से ही परचेज किया है। और अच्छा पीस देख कर पसंद करके अपनी मर्जी का पीस मैंने पसंद किया है, चूज किया है। तो आप लोगों को भी चाहिए, अगर आप लोग भी किसी इस तरह मतलब कलरिंग नेक वगैरह या कोई भी म्यूटेशन वर्क्स हो गई, उसके अंदर आप लोग चाहते हैं कि आप एंटर हों और परचेजिंग करें पट्ठे की, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी कहता रहता हूं कि जो है आप लोग तैयार पट्ठे लेकर उनको आप ब्रीड कर लगाया करें और खुद तैयार करा करें।
उनकी डाइट का ख्याल रखा करें। तो इसी तरह ये नहीं है कि मैं आपको कहता हूँ और खुद जो है मैं ब्रीडर्स की परचेजिंग करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं भी जो हूँ वो इन्हीं चीज पे बिलीव करता हूँ कि नॉन ब्रीडर चीज ली जाए और उसको फिर खुद बनाया जाए, अपने तरीके से, अपने लिहाज से उसको तैयार किया जाए, और फिर वो जो चीज आपके ब्रीड करती है वो फिर बड़ी बेहतरीन और लॉन्ग लास्टिंग एवरेज और आपको आउट क्लास ब्रीड देती है। तो फ्रेंड्स, कहने का मेरा मकसद यही है कि आप लोग 1000, 2000, 4000 को ना देखा करें, आप चीज की क्वालिटी चेक किया करें। और अगर आप ये देखें तो ये वाइट रिंग नेक है, और आप लोगों ने भी इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने वाइट रिंग नेक लेना है, वाइट लेसविंग नहीं ले लेना। इस चीज का आपने ध्यान रखना है क्योंकि रेट में जो है काफी कमी होती है वाइट लेसविंग के, और वाइट रिंग नेक का जो पीस होता है वो जरा महंगा होता है। ठीक है, तो मतलब ज्यादा कोई फर्क नहीं होता, लेकिन 2 से 3 हजार रुपए का, 4000 का फर्क आ जाता है इनके अंदर। और अगर इनका ब्रीडर पीस देखा जाए तो इनका जो ब्रीडर पीस है वो उसमें तकरीबन 5 से 7 हजार, 8 हजार तक का फर्क आ जाता है रेट के अंदर डिफरेंस। तो आप लोगों ने जो है इसी तरह करना है कि रिंग नेक लेना है। और वाइट रिंग नेक की ये पहचान है कि वाइट रिंग नेक की जो है वो गानी नहीं आती मेल की, फीमेल की तो किसी की भी नहीं आती, मेल में नहीं आती। और जो वाइट लेसविंग का पीस होगा उसकी मेल की ब्लैक कलर की गानी आ जाएगी, जिससे आपको रिंग शो हो जाएगा, जिससे आप कहेंगे कि ये तो लेसविंग का पीस है। और उसके अलावा पट्ठों में अगर बात करते चलें तो आपने जब भी लेना है तो आप लोगों ने पेपर वाइट लेना है, उसके अंदर किसी भी किस्म का शेड नहीं आना चाहिए पट्ठे के अंदर। ये ना हो कि आप जो है देखें कि अगर आपको 17,000, 18,000 या जैसे भी आपकी मार्केट के रेट के लिहाज से जो भी रेट है उससे आपको थोड़े कम कॉस्ट पड़ रही है, तो आप कहते हैं चलिए ये पीस ले लेना चाहिए। हो भी सकता है आपको अच्छा पीस कम रेट में मिल भी जाए, लेकिन मेरा कहने का मकसद सिर्फ यही है कि अपनी तसल्ली आप लोगों की लाजमी है। और वैसे भी जब कोई चीज सस्ती मिल रही होती है तो हमें चाहिए कि अपनी ज्यादा तसल्ली करें कि ये सस्ती क्यों मिल रही है, कोई इसमें डिफॉल्ट तो नहीं है, कोई मसले मसाइल तो नहीं है, क्या ये लेसविंग का पीस तो नहीं है। तो इस तरह से आपने अच्छी तरह जो है अपनी तसल्ली करके, अगर तो आप खुद एक्सपीरियंस आदमी हैं तो आप बेहतरीन परचेजिंग करेंगे, और अगर फिर भी आप बेशक एक्सपीरियंस भी हैं तो 2-4 लोगों को दिखाकर मशवरा कर एक अच्छी चीज परचेज करनी चाहिए। मशवरा वैसे भी सुन्नत है, हम सबको करना चाहिए। 2-4 लोगों की राय लेकर और रेट शेट का पता करके अच्छी चीज आप परचेज करें। अच्छा फ्रेंड्स, बात होगी, हमने परचेज भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, अभी तक मैंने इसका डीएनए नहीं करवाया जैसा कि मैंने बताया है, और इंशाल्लाह आज या कल मैं इसका सैंपल भेजूंगा, और लाहौर से ही मेरा डीएनए होकर आएगा इसका, एवियन लैब से, तो वहीं से मैंने डीएनए करवाना है। तो 1200 लगता है डीएनए का, और आपको भी यही कहूंगा कि लाजमी तौर पर आप डीएनए करवाएं। ये नहीं है कि यार साढ़े तो उस्ताद जी ने आख दिया, ठीक है, हमारे तो उस्तादों ने कह दिए कि ये यही है तो यही है। उस्ताद बेशक सही कहते हैं या कह भी सकते हैं, लेकिन आप लोगों को फिर भी गारंटी नहीं होती उसके जेंडर की। तो ये है कि आप जब डीएनए करवा लेते हैं तो वो एक आपको 100% श्योर हो जाता है, कंफर्म हो जाता है कि ये मेल है या फीमेल है, और फिर आप जो है उसी हिसाब से अपने बंदोबस्त करते हैं, मतलब उसका जो है दूसरा पीस देखते हैं। अगर आपके पास मेल है तो फीमेल उसके लिए आप तलाश करेंगे, और अगर फीमेल है तो मेल कर अपना पेयरअप करेंगे। तो इस वजह से आप लोग उस्तादों के चक्कर में ना रहा करें। मैं कोई अल्लाह माफ करे उस्तादों की बुराइयां नहीं कर रहा, क्योंकि एक्सपीरियंस का कोई नेमुल बदल नहीं है, लेकिन आप लोग अपनी श्योरिटी के लिए बेहतर यही है कि डीएनए करवा लें। कोई ज्यादा महंगा नहीं है, 1000 रुपए का डीएनए हो जाता है, और ये देखें कि आपका 20-22-25 हजार रुपए का पीस है। तो अगर ये अडल्ट की बात करें तो व्हाइट रिंग नेक का जो अडल्ट पीस है, जो मतलब फर्स्ट टाइम पे जाता है ब्रीड पर, तो वो 28 से 30 हजार रुपए की फीमेल, और 35 से 37 हजार, 40 हजार तक भी अच्छा अगर ब्रीडर मेल है, अच्छे साइज में है, तो वो 40 हजार तक हमें कॉस्ट पड़ता है। तो फिलहाल ये हमें 21 हजार का कॉस्ट किया है। अब इसका डीएनए वगैरह करेंगे, और कोशिश फ्रेंड्स आप लोग ये करें कि इस तरह के पीसों को आप जितनी फ्लाई दे सकते हैं, जितनी दे सकते हैं उतनी दे। अक्सर फ्रेंड्स मैंने देखा है कि लोग जो है बच्चे ले लेते हैं छोटे कलर के या जिसके भी, तो उनको जो है अपने कहते हैं पास रोक कर होल्ड करके हैंड फीड से सेल्फ करके, और फिर जैसे ही सेल्फ होते हैं, मतलब 3.5 माह का
3-3.5 माह का 4 मंथ्स का बच्चा होता है और वो जो है उसको खुली फ्लाइट में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि बच्चा सिप निकाल जाता है या कमजोर हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को कोशिश यही करें कि 10 माह से लेकर 12 माह तक 13 माह तक तकरीबन इसके इतने के एज में रखें। जैसे मैंने आप लोग देख सकते हैं इसका साइज जो है 3x3x1.5 है और ये जो 1.5x1.5x3 का केज होता है वो मैंने दरमियान में से इसकी पार्टीशन और उसकी निकाल कर 1.5x3x3 ये देख सकते हैं आप, ये 3x3 का केज बन गया है और एक पीस के लिए इनफ है फ्लाइंग करने के लिए। लेकिन मैं जब प्रॉपर सेटअप करूंगा तो इसको जो है पहले मैं 2 से 3 मंथ्स की फ्लाई दूंगा, जिससे इसका साइज बहुत ही अच्छा हो जाएगा और इंशाल्लाह ये जो है फिर हमें अच्छा परफॉर्म करके देगा। तो मेरे कहने का फ्रेंड्स सिर्फ यही है मकसद कि आप लोग जो है नॉन ब्रीडर पीसेस की खरीदारी किया करें, ठीक है। चाहे इसमें वाइट हो गया, येलो हो गया और कोबाल्ट रिंगनेक हो गया, चाहे रा में भी या किसी भी चीज में कोशिश यही करा करें कि पैसों को ना देखा करें, चीज की क्वालिटी आप लोग देखा करें और उसके बाद फिर उसी हिसाब से आप परचेजिंग किया करें। तो और ये जो आपको जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि जो आपकी इस तरह की चीज बनेगी वो आपकी लॉन्ग लास्टिंग होगी, 8-10 साल आपको बेहतरीन ब्रीड देगी आपके केज में। तो फ्रेंड्स बस आज की यही वीडियो थी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको ऐसा लगे कि इससे थोड़ी सी भी आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।